राधे राधे मित्रों, अगर ये वीडियो आपको इफेक्टिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन, आरबीआई ने किसे नए कार्य निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? मुनीश कपूर को। अब मुनीश कपूर को कब नियुक्त किया गया? 3 अक्टूबर 2023 में। आरबीआई का कामकाज कौन संभालता है? केंद्रीय निर्देशक बोर्ड। अब कुछ और क्वेश्चंस जो कि आरबीआई से बन सकते हैं या हमें जानना चाहिए। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। दूसरा क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला जा रहा है? आंसर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। इस क्रिकेट में टोटल 10 टीमें भाग ले रही है, जिसका कि नेतृत्व रोहित शर्मा कर रहे हैं। और आपको ये याद रखना है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। तीसरा क्वेश्चन, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? आंसर आपका स्क्वैश। चौथा क्वेश्चन, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली पे कहाँ? प्रगति मैदान में। ये इनका कितना संस्करण है? 46वां। पांचवा क्वेश्चन, भारत सरकार ने यूआईडीएआई के प्रमुख कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? आंसर आपका 1 वर्ष। अब यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री अमित अग्रवाल जी। छठवां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस, ये ध्यान रखना, 5 अक्टूबर को। क्या हुआ था? 5 अक्टूबर 1966 में टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, इसीलिए टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए 5 अक्टूबर के दिन को चुना गया है। सातवां क्वेश्चन, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया? ध्यान रहे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है आपका दिनेश खड़ा। दिनेश खड़ा। आठवां क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री ने 1440 मेगावाट की पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना का स्टार्ट किया है? शिवराज सिंह चौहान। अब ये परियोजना कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? हुआ है मध्य प्रदेश में। नवा क्वेश्चन, किस देश के एथलीट ने 2 मिनट से कम समय में स्लैक लाइन पर 100 मीटर चलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? आंसर है चीन। कौन सा देश? चीन। बहुत तरक्की कर रहा है भैया चीन आजकल, है ना। अब चीन का बात आया है तो भारत का बात भी कर लिया जाए कि भारत में सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो अनिल कुमार, है ना। दूसरे देशों की क्यों तारीफ करें। 10वां क्वेश्चन, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व पशु दिवस 2023 का थीम क्या था? और विश्व पशु दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में कि थीम क्या था, तो थीम था ग्रेट ऑल स्मॉल लव देम ऑल, है ना। विश्व पशु दिवस का थीम हिंदी में इसका मतलब होता है बड़े हो या छोटे, हम उन सभी से प्यार करें। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं के 57 केजी वर्ग में किस भारतीय को कांस्य पदक जीता है? परवीन हड्डा। 12वां क्वेश्चन सॉरी, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, सचिन तेंदुलकर जी। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया है? पंजाब में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, किस संस्थान के 3 वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में
2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। अब ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे? पहला मोंगेजी बावेंडी, दूसरा लुईस ई ब्रूस, तीसरा अलेक्सी आई एम एकिमोव। 15वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया? उत्तराखंड। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। आंसर है आपका स्विट्जरलैंड। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? बिहार में। बिहार के कैमूर जिले में आपको राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य मिलेगा। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। और सबसे ज्यादा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये भी आपको साथ में याद रखना है। 18वां क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? आंसर है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? ODF मीन्स क्या होता है? जैसे टॉयलेट, बाहर जो लोग खुले में टॉयलेट करते हैं तो वो चीज रहता है। तो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। देखो, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने अपने 95,766 गांवों में 100% खुले में शौच मुक्त किया है। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? गूगल। 21वां क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली बार अपनी तरह का जल बजट अपनाया है? केरल ने। 22वां क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। बहुत पॉपुलर नाम है, बहुत न्यूज में आता था इनका नाम एक टाइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित किस राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की गई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया? आंसर है आपका तेलंगाना। 24वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे मिला? कितने वैज्ञानिकों को मिला? तो 3 वैज्ञानिक। अब ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन है, साथ ही साथ ये भी याद कर ले, क्योंकि कभी कभी वैज्ञानिक का नाम दे दिया जाता है कि इसमें से सेलेक्ट करो कि कौन कौन वैज्ञानिक है जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला 2023 में। तो आपको ये याद रखना है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से थे? तो पहला जो थे अमेरिका वैज्ञानिक जिनका नाम है पियरे एगोस्टिनी। दूसरे थे जर्मन के वैज्ञानिक जिनका नाम है फेरेक्स क्रॉक्स। तीसरा स्वीडिश वैज्ञानिक एनियल हुलियर। 25वां प्रश्न, भारतीय वायुसेना वर्ष 2024 में अपनी स्थापना दिवस मतलब कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर है आपका 91। वायुसेना ने 2024 में अपना 91 स्थापना दिवस मनाया है। 26वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित परीक्षा रद्द कर दिया है? बिहार ने। किस राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की? हमारा छत्तीसगढ़।
28वां क्वेश्चन, छठवां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 नवंबर को 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। 29वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैरीलैंड शहर के बाहर 14 अक्टूबर 2023 को समानता की प्रतिमा के नाम से निम्नलिखित किस भारतीय महापुरुष की 19 फुट ऊंची प्रतिमा अनावरण किए जाने की योजना है? आंसर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। 30वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। कितनीवीं जयंती मतलब कौन से नंबर की जयंती मनाई गई? 154। 31वां क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण का निष्कर्ष जारी किया है? बिहार। 32वां क्वेश्चन, किसानों की आवश्यकता बाजार की मांग और आपूर्ति श्रृंखला में मुख्य वर्धन से लेकर बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न कार्यों के प्रबंधन और संचालन के लिए केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को किस कृषि उत्पादन के लिए एक पृथक राष्ट्रीय बोर्ड गठित करने की घोषणा की? हल्दी। 33वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। अब निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक उसमें से नहीं है? देखो, ये क्वेश्चन आप पहले पढ़े थे। 3 वैज्ञानिक का नाम, 3 वैज्ञानिक को भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला था जिसका कि नाम बताई थी, और उस तीनों का नाम इस ऑप्शन में है और एक ऑप्शन ऐसा है जिनको कि पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपको साथ में सबका नाम भी याद रखना है। तो किसको नहीं मिला था? एंटोन जिलिंगर। ओके। 34वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण महल की शुरुआत की है? आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 35वां क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? 28%। 36वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर आपका है तेलंगाना। 37वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा जीएसटी सहायक इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं? सिद्धवी। अब इसमें आपको ये जानना है कि सिद्धवी आखिर इसमें होता क्या है। तो ये एक ऐप है जिसमें कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन रहते हैं, जो लोग घर से अपना बिजनेस संभालते हैं, तो उनको लोन दिया जाता है कि वो अपने बिजनेस को और ग्रोथ करे और आगे बढ़े, इस वजह से। 38वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? भारत ने। 39वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता वितरित की है? आंसर मणिपुर। 40वां प्रश्न, हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? मालदीव ने। 41वां क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोडोटियम मैक्लोस्की किस देश में खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। 42वां क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी। 43वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का के 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? आंसर अमेरिका। 44वां प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? आंसर जनजातीय कार्य मंत्रालय।
ये जनजाति ये सब प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान से याद रखिएगा। 45वां प्रश्न, हाल ही में किसने 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर बी, जो बाइडेन। 46वां प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? आंसर आपका फेडरल बैंक। 47वां प्रश्न, हाल ही में T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर दीपेंद्र सिंह हरी। 48वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता है, 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगता है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। और 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, इतने दिनों में जितने सारे घटनाएं हुए हैं इस वीडियो में सारा डिटेल में दिया गया है। थैंक यू।